Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. I hope you are all good, enjoying good health. This is chapter number 17, and that is pollution of applied chemistry. And the code of book is CH112 for first year diploma of associate engineering. And here we start this chapter. Pollution is basically destabilizing the balance of atmospheric composition, यानी हमारा जो माहौल होता है उसकी स्टेबिलिटी बरकरार नहीं रहती है, वो स्टेबल नहीं रहता। यानी अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो हमारे इन्वायरमेंट में हर चीज़ जो है वो एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होती है। डिफरेंट गैसेस की कंपोजिशन जो है वो एक प्रॉपर मिकदार में, प्रॉपर परसेंटेज के लिहाज से हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। तो जब हमारे माहौल की किसी भी चीज़ में लाइक गैसेस की कंपोजिशन में या एयर की क्वालिटी में या वाटर की क्वालिटी में या जो फूड है उसकी क्वालिटी में किसी भी चीज़ में कोई डिस्टर्बनेस आएगी, कोई डीस्टेबिलिटी आएगी, तो डैट इज़ कॉल्ड पोल्यूशन। और पोल्यूशन बहुत सारे टाइप्स की हो सकती है। डैट में भी एयर, वो एयर पोल्यूशन हो सकती है, वाटर पोल्यूशन हो सकती है, फूड पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है एंड ऑल। तो इट सिंपली मीन्स कि पोल्यूशन बेसिकली क्या होता है कि जब भी किसी भी चीज़ का बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, डीस्टेबल हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड पोल्यूशन। तो पोल्यूशन कैन बी डिफाइन इन मैनी वेज, बट अकॉर्डिंग टू योर बुक वी विल स्टडी दैट कि पोल्यूशन जो है वो क्या होती है। पोल्यूशन जो है वो बेसिकली उसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, इसको जनरली थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं बिफोर मूविंग टुवर्ड द टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन जो है वो नंबर ऑफ़ डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें कैंसर है, दिल की बीमारियाँ, फेफड़ों की बीमारियाँ, इसके अलावा बहुत सी जो डिजीज़ हैं उसकी जो वजह बनती है पोल्यूशन। इसके अलावा डिफरेंट जो फ्लड्स होते हैं, सैलाब आते हैं, कहत वगैरह हो जाता है, उसके लिए भी यही चीज़ ज़िम्मेदार है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, टेम्परेचर का बढ़ जाना, ओजोन लेयर का ख़ात्मा हो जाना, तेज़ाबी बारिश जिसे हम एसिड रेन कहते हैं, हमारे जो कुदरती ज़राया हैं, रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनकी कमी हो जाना। तो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। तो इसी तरह डिफरेंट डेज़ जो होते हैं इनकी अवेयरनेस के बारे में सेलिब्रेट किए जाते हैं, जिसमें वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे है, डेट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून। 5 जून को इन्वायरमेंट डे जो होता है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और इसी तरह जो वर्ल्ड अर्थ डे है, दिस इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल रिस्पेक्टिवली इन ऑर्डर टू क्रिएट द अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल। तो इन सिंपल पोल्यूशन जो है उसका हर चीज़ पे इफ़ेक्ट है, और ये बहुत ज़्यादा एक सीरियस और एक अलार्मिंग सिचुएशन है जो कि वर्ल्ड वाइड हर कंट्री को फेस करनी पड़ रही है। पोल्यूशन को हम नंबर ऑफ़ वेज से जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं कि सिंपली ये कहा जाता है कि जब भी कोई अनडिज़ायरेबल मटेरियल हमारे माहौल में शामिल हो जाता है, जिससे हमारे माहौल का जो म्यार होता है, जो क्वालिटी होती है वो ख़राब हो जाती है, और उससे जो है वो प्लांट्स की लाइफ पे, एनिमल्स की लाइफ पे, ह्यूमन बींग्स पे अफेक्ट आता है, तो उसे हम पोल्यूशन कहते हैं। सेकेंडली हम इसे ये कह सकते हैं कि ये कोई भी एक अनडिज़ायरेबल चेंज है, कोई नाकाबिले बर्दाश्त तब्दीली आ गई है हमारे माहौल में, किसी भी फ़िज़िकल एक्टिविटी की वजह से, किसी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी की वजह से, किसी भी केमिकल चेंज की वजह से। तो जब भी हमारे माहौल में कोई भी अनडिज़ायरेबल चेंज आ जाएगा, कोई भी नापसंदीदा तब्दीली आ जाएगी, तो उससे क्या होगा, उससे हमारी ह्यूमन लाइफ पे और इसके अलावा जो भी ज़मीन पे स्पीशीज़ प्रेजेंट होते हैं उन पे बहुत अफेक्ट होगा। तो हम इस तरीके से भी पोल्यूशन को डिफ़ाइन कर सकते हैं। और अगर हम सिंपल बताना चाहें तो हम क्या कहते हैं कि जब कोई भी मटेरियल जो होगा वो हमारी फ़ज़ा में, हमारी हवा में, हमारी मिट्टी में और वाटर में जो है वो ऐड हो जाएगा, और ऐड होने के बाद वो उसकी क्वालिटी को ख़राब कर देगा, तो डैट इज़ पोल्यूशन। तो इन दिस 3 वेज़ यू कैन डिफ़ाइन पोल्यूशन। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि जब भी हमारी हवा, पानी, मिट्टी, फूड, उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, उसकी क्वालिटी में डिस्टर्बनेस आ जाएगी, तो डैट इज़ कॉल्ड पोल्यूशन। और वो सब्सटेंसेस जो पोल्यूशन को कॉज करते हैं, डैट आर कॉल्ड पोल्यूटेंट, उन्हें हम पोल्यूटेंट कहते हैं। और पोल्यूटेंट की वजह से जो डिस्टर्बनेस आएगी, जो डिस्टेबिलिटी आ जाएगी, उससे हम कहेंगे डैट इज़ पोल्यूशन।
सो फर्स्ट इज़ एयर पोल्यूशन। और एयर पोल्यूशन जो है वो ये सबसे डेंजरस टाइप होती है पोल्यूशन की। और वो क्यों होती है? क्योंकि इससे डायरेक्ट जो है वो बहुत सी दिल की बीमारियां, इसके अलावा लंग्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, जो सांस लेने की बीमारियां होती हैं, वो एयर पोल्यूशन की वजह से होती हैं। सो दिस इज़ वेरी सीरियस एंड डेंजरस टाइप ऑफ पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन बेसिकली कब होगी? हमारा जो एनवायरनमेंट होता है, हमारा माहौल जो होता है, उसमें हर गैस जो प्रेजेंट है वो एक मुनासिब परसेंटेज के लिहाज से प्रेजेंट है। जब भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से उस उन गैसेस की कंसनट्रेशन में कोई प्रॉब्लम आएगी, लाइक फ्यूल के जलने से, गाड़ियों के धुएँ से, और इसके अलावा जंगलात में आग लग जाती है उसकी वजह से, तो उसकी वजह से जब भी वो डिस्टेबिलिटी आ जाएगी हमारे इन्वायरमेंट में, दैट इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूशन। सिंपल। और एयर पोल्यूशन होगी तो इसका सभी ऑर्गेनिजम्स पे अफेक्ट होगा, चाहे वो ह्यूमंस हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, और वेदर डेट आर एनिमल्स। सो सिंपल, अगर आप जनरली इसको बताना चाहें तो आप सिंपल ये कहेंगे कि इफ़ द क्वालिटी ऑफ एयर इज़ डिस्टर्ब्ड बाय एनी एक्टिविटी, यानी किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जब एयर की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो रही है, डेट इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूशन। और जो एयर पोल्यूशन की वजह बन रहे हैं, दैट आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट। सिंपल। नेक्स्ट इज़ वाटर पोल्यूशन। सिंपली आप यहाँ पे भी यही कहेंगे कि अगर वाटर की क्वालिटी ख़राब हो रही है, वाटर की क्वालिटी जो है वो उसमें डिस्टर्बनेस आ रही है, तो उसे आप वाटर पोल्यूशन कह देंगे। और जो वाटर पोल्यूशन को कॉज कर रहे हैं, दैट आर वाटर पोल्यूटेंट, उन्हें हम वाटर पोल्यूटेंट कहेंगे। वाटर पोल्यूशन कैसे हो सकती है कि जब भी कोई टॉक्सिक जहरीले जो सब्सटेंसेस होते हैं, कोई केमिकल्स होते हैं, वो पानी में आ जाएं, तो वो पानी की क्वालिटी को ख़राब करते हैं। सिंपल, आपने देखा है कि डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो अगर ऐसे एरियाज़ पे लगा ली जाती हैं जहाँ पे पानी के रिसोर्सेज उसके करीब हों, तो वो केमिकल्स जो होते हैं वो सीप डाउन कर जाते हैं, बह जाते हैं उन वाटर रिसोर्सेज में, और जब वो उनमें चले जाते हैं तो वो वाटर पोल्यूशन जो है वो कॉज करते हैं। तो एनी ह्यूमन एक्टिविटी दैट इम्पेयर्स द यूज़ ऑफ वाटर एज अ रिसोर्स इज़ कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। तो सिंपल उसको हम वाटर पोल्यूशन कहेंगे। अब वाटर पोल्यूशन अदर डिफरेंट सोर्सेज की वजह से भी हो सकती है। वो केमिकल्स हो सकते हैं, वो कोई गारबेज हो सकता है, इसके अलावा जो डोमेस्टिक वेस्ट होते हैं, घरों का कूड़ा, क्रिकेट वगैरह, ये सब कुछ, तो इसकी वजह से भी वाटर पोल्यूशन जो है वो हो जाती है। तो इनके डिफरेंट सोर्सेज आप अपनी वर्डिंग में लिखें, दैट्स मच बेटर दैन दिस क्रैमिंग, कि आप इसको क्रैमिंग करें। आप सिंपल अपनी वर्डिंग में डिफरेंट पॉइंट्स बना के बता सकते हैं। नेक्स्ट इज़ वाटर बॉर्न डिजीज़। वो सारी बीमारियां जो कि पोल्यूटेड वाटर पीने से होती हैं, यानी आप अगर पोल्यूटेड वाटर को यूज़ करें और कुकिंग में यूज़ करें, या उससे कोई खाना जो है वो बनाए और उसको आप यूज़ करें, तो उससे डिफरेंट बीमारियां जो है वो कॉज हो जाती हैं, जो कि पोल्यूटेड वाटर की वजह से हो रही हैं। तो बीमारियां कौन कौन सी हैं इसमें देखिए आप, इसमें कोलरा है, हैज़ा होता है, डायसेंट्री, ये आंतों की बीमारी होती है, टाइफॉइड होता है, हेपेटाइटिस है। तो ये डिफरेंट बीमारियां होती हैं जो कि पोल्यूटेड वाटर को यूज़ करने से होती हैं, और ये वाटर बॉर्न डिजीज़ जो है वो कहलाती हैं। So the water pollution is responsible for a number of waterborne diseases, about 40% like cholera, dysentery and typhoid. Annually, millions of gallons of untreated sewage and many tons of solid waste, industrial waste, oil spills and agricultural runoff, natural erosion, waste heat, radioactive waste, infectious and other solid waste are thrown into water bodies. यानी जो सारे अभी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं, ये पानी के अंदर जो है वो रिलीज़ कर दी जाती हैं, जिससे ये अनफिट हो जाता है पीने के लिए, और अगर इसको यूज़ कर लिया जाए तो इससे डिफरेंट बीमारियां जो है वो कॉज हो जाती हैं। सो दिस इज़ जस्ट सिंपल के वाटर एंड बॉडी डिजीज़ आर दो डिजीज़ विच आर कॉज्ड बाय द यूज़ ऑफ पोल्यूटेड वाटर। नेक्स्ट फूड पोल्यूशन है। तो दिस इज़ सिंपल, अगर आपने पोल्यूटेड वाटर को यूज़ किया है और उससे फूड जो है वो आपने बनाई, या डिफरेंट जो फसलें होती हैं या क्रॉप्स वगैरह जो हैं, अगर उनको वो पोल्यूटेड वाटर जो है वो दिया गया, तो वो पोल्यूटेड वाटर उस फूड का भी हिस्सा बन जाएंगे, और जब आप वो फूड को यूज़ करेंगे तो उससे डिफरेंट डिजीज़ जो है वो कॉज होंगी, और बेसिकली वो फूड पोल्यूशन जो है वो कहलाएगी। सो फूड पोल्यूशन इज़ द रिजल्ट ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन। मतलब बाकी सारी आलूदगी की वजह से फूड पोल्यूशन जो है वो होती है। ऑल आवर एक्टिविटीज़ आर सेंटर्ड फॉर फूड, फूड इज़ वाइटल फॉर अस एंड इट्स ओनली द सोर्स ऑफ एनर्जी, मोर ओवर इट बिकम पार्ट ऑफ आवर बॉडी
If it is contaminated with the injurious chemical or undesirable substances, make it unfit for human consumption, rather it is responsible for a number of diseases, is called food pollution. सिंपल यही है कि अगर आप उस वाटर से, पोल्यूटेड वाटर से आप डिफरेंट फूड जो है वो बना लेते हैं, या वो वाटर किसी ऐसे एरिया को दिया जाता है जहाँ पे डिफरेंट खाने की चीज़ें जो है वो उगाई गई हैं, और वो जब आप यूज़ करेंगे तो उससे जो है वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स कॉज होंगी। तो सिंपली डिफरेंट डिजीज़ जो उससे कॉज हो रही हैं वो फूड पोल्यूशन की वजह से हो रही हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वाटर पोल्यूशन, फूड पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट आपको इसकी हाउ नो हो कि वट आर डीज बेसिकली। अब नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है रेमेडीज़ फॉर कम्बैटिंग द पोल्यूशन। अगर हम चाहते हैं कि पोल्यूशन को कम करना चाहें तो हम इसके लिए क्या करेंगे। सिंपल, इसको भी आप अपनी वर्डिंग में बताइएगा, बट हेयर आर सम पॉइंट्स दैट आई विल डिस्कस विद यू कि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। फैक्ट्रीज शुड बी लोकेटेड ओनली इन द इंडस्ट्रियल जोन अवे फ्रॉम द सिटीज़। जो भी फैक्ट्री हैं, जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको आप उस एरिया में लगाएं जहाँ पे ज़्यादा रहाइश ना हो, यानी रहाइश से दूर ऐसे एरियाज़ पे आप फैक्ट्रीज़ को लगाएं। इंडस्ट्रियल एंड सिविक वेस्ट एंड सीवेज वाटर शुड बी ट्रीटेड प्रॉपर्ली बिफोर इट डिस्पोजल। यानी जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होती हैं उसको वेस्ट करने से पहले आप उसको प्रॉपर्ली ट्रीट करें, उसके बाद उसको वेस्ट करें। इसके बाद लोगों को और ख़ुसूसन बच्चों को जो है वो एजुकेट किया जाए पोल्यूशन के बारे में, और उसके असरात क्या क्या हैं उसके बारे में बताया जाए, बिकॉज एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर लोग एजुकेटेड होंगे तो किसी भी पोल्यूशन की टाइप से जो है वो बचा जा सकता है। लॉज शुड बी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स टू कम्बैट पोल्यूशन। मुख्तलिफ कवानीन बनाने चाहिए जिन पर अमल पैरा होना चाहिए, उनको एडॉप्ट करना चाहिए ताकि पोल्यूशन से बचा जा सके। वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट शुड बी प्रिजर्व। जो जंगलात होते हैं उनको महफूज किया जाए, और जो जंगली हयात होते हैं उनके लिए भी ऐसे इकदाम किए जाएँ कि वो महफूज रह सकें। 2 स्ट्रोक ऑटोमोबाइल शुड बी रिप्लेस विद 4 स्ट्रोक इंजन एज दीज प्रोड्यूस लेस स्मोक। जो 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं वो कम धुआं पैदा करते हैं एज़ कम्पेयर टू 2 स्ट्रोक, तो इसलिए जो 4 स्ट्रोक होते हैं उन इंजन को यूज़ करना चाहिए। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो लेड फ्री होनी चाहिए। लेड जो होता है ये कैंसर कॉजिंग होता है, और अगर हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज़ करनी है तो ऐसी प्रोडक्ट्स यूज़ करें जिसमें लेड जो है वो ना हो, यानी वो पोल्यूशन कॉज ना करे और कैंसर कॉज ना करे। द इंजन्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स शुड बी ट्रीटेड प्रॉपरली सो दे शुड एमिट लेस स्मोक। इंजन जो होता है उसका वो प्रॉपरली ट्रीट होना चाहिए कि वो स्मोक ज़्यादा धुआं जो है वो ना छोड़े, रिलीज़ ना करे। मोर एंड मोर ट्रीज़ शुड बी प्लांटेड। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। दरख्त हमारे माहौल को साफ़ करते हैं, हमारे माहौल को क्लीन करते हैं, सो ट्रीज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएँ। कोल, पॉलीथीन बैग्स एंड रबर टायर्स शुड नॉट बी बर्न्ड ओपनली। जो कोयला होता है, इसके अलावा पॉलीथीन बैग्स होते हैं, शॉपिंग बैग वगैरह, रबर के टायर्स वगैरह होते हैं, उनको आप खुले आम जो है वो ऐसे ना जलाएं, क्योंकि उससे बहुत सी जहरीली गैसेस जो हैं वो पैदा होती हैं जो हमारे माहौल को पोल्यूट करती हैं। द स्प्रेड ऑफ रेडियो एक्टिव रेज शुड बी कंट्रोल फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्टर। जहाँ पे भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहे होते हैं वहाँ कोशिश की जाए कि रेडियो एक्टिव रेज जो तापकर शुआएँ हैं वो ज़्यादा खारिज ना, उनको कंट्रोल किया जाए। नेक्स्ट इज़ एटॉमिक ब्लास्ट शुड बी कैरिड आउट विद अटमोस्ट केयर। जो भी एटॉमिक धमाके होते हैं, एटमी धमाके होते हैं, उनको बहुत एहतियात से किया जाए। मैस मीडिया और जो ट्रांजिट मीडिया होता है उनमें ऐसे प्रोग्राम्स जो है वो चलाए जाएं जो कि लोगों को आलूदगी के बारे में आगाही दें, और लोगों को इसकी सेंस हो के कौन कौन सी चीज़ें जो है पोल्यूशन कॉज करती हैं उनसे जो है वो बचा जा सके। अननेसेसरी नॉइस ऑफ एवरी काइंड शुड बी एलिमिनेटेड। गैर ज़रूरी शोर जो है वो ना किया जाए, क्योंकि शोर की आलूदगी से भी बहुत सी प्रॉब्लम्स, बहुत सी बीमारियां होती हैं। लोगों में चिड़चिड़ापन, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह जो है वो लोगों में होता है। लाइट कलर्ड एंड लूज ड्रेसेस शुड बी यूज। द यूज़ ऑफ प्रॉपर एग्जॉस्ट डिवाइसेस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एग्जॉस्ट एफ्लुएंट गैसेस शुड बी कैरिड आउट। मुख्तलिफ जो भी जगह होती हैं जहाँ पे कुछ ऐसा काम किया जा रहा होता है जिससे धुआं जो है वो पैदा होता है, तो उसके लिए प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए ताकि वो फ़ज़ा में जो एलिमिनेट ना हो। प्रॉपर बिल्डिंग डिज़ाइन एंड अर्बन डेवलपमेंट स्कीम शुड बी प्लान टू अवॉइड एयर पोल्यूशन। तो जो भी बिल्डिंग्स बनती हैं उन्हें प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए ताकि एयर पोल्यूशन कोज ना हो। वेस्ट मिनिमाइजेशन होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ ट्रेडिशनल फार्म यार्ड्स एंड ग्रीन मैन्योर। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ग्रीन ही एरिया जो है वो बनाए जाएँ।
ग्रीन बेल्ट्स वगैरह दरख्त लगाए जाएँ ताकि इसको जो है वो कम किया जा सके। सोलर एनर्जी को यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करने के बजाय सोलर एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो यूज़ करनी चाहिए। 3R फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 3R स्टैंड फॉर रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। रिड्यूस का मतलब यहाँ पे ये है कि आप कुछ ऐसे चीज़ों को जिनको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उनको आप कम कर दें। रीयूज़ यानी कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको आप बार बार यूज़ करें। रिसाइकल मीन कुछ ऐसा मटेरियल जिसको आप रिसाइकल कर सकते हैं, उसको रिसाइकल करके आप दोबारा से कोई चीज़ें जो है वो बेटर क्वालिटी की बना लें ताकि वेस्ट ना हो। सच रॉ मटेरियल शुड बी यूज इन इंडस्ट्रीज दैट क्रिएट लीस्ट पोल्यूशन। ऐसा मटेरियल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करें जो बहुत कम आलूदगी पैदा करता है, यानी अगर कोई ऐसा मटेरियल है जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कॉज कर रहा है तो उसके अल्टरनेट कुछ मटेरियल यूज़ कर लें जो कि लेस पोल्यूशन कॉज करे। इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो है वो मटेरियल यूज़ करना चाहिए, उस वक्त ट्रैवल करें जब ज़रूरत हो, और ताकि जो व्हीकल्स वगैरह हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा ना हो और ज़्यादा एयर पोल्यूशन कॉज ना हो। सो दीज आर जस्ट सिंपल पॉइंट्स कि हम किस तरीके से आलूदगी को उस पर काबू पा सकते हैं और उसके लिए क्या क्या स्टेप्स कर सकते हैं। सो दीज आर जस्ट सिंपल, आप इसको अपनी वर्डिंग में लिख लें, डैट इज़ मच बेटर देन दिस। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।